हाय। आज हम देखेंगे पोषक तत्व। यह पोषक तत्व हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। यह पोषक पदार्थ हमारी तंदुरुस्ती के लिए और शरीर के वृद्धि के लिए और हमें ताकत या ऊर्जा मिलने के लिए चाहिए। यह पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बोज, दूसरा स्निग्ध, तीसरा प्रोटीन, चौथा जीवन सत्व, पांचवा खनिज या लवण और पानी भी होता है। ये कार्बोज, स्निग्ध, प्रोटीन, जीवन सत्व, लवण हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। उन्हें कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन पदार्थ ऐसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे कार्बोज पदार्थ। गेहूं, चावल, फल, इसमें से हमें कार्बोज मिलता है। दूसरा है स्निग्ध पदार्थ, जैसे तेल, घी, मक्खन। यह खाने से हमें स्निग्ध मिलता है। तीसरा है प्रोटीन युक्त पदार्थ, मांस, अंडे, दूध, फल, दालें, इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। जीवन सत्व, हरी पत्ती वाली सब्जियां या फिर फल, अंडे, दूध, इनमें से हमें जीवन सत्व मिलता है, तो इन्हें जीवन सत्व युक्त पदार्थ कहते हैं। कल हमने पोषक तत्व देखे। आज एक पोषक तत्व हम देखेंगे। रोज के आहार में हमें पोषक तत्व मिलते हैं। स्निग्ध पदार्थ, यह एक प्रमुख पोषक तत्व है। यह स्निग्ध पदार्थ प्रकृति में मुक्त रूप से प्राप्त नहीं होता, जैसे उठाओ खाओ ऐसे होता नहीं है। स्निग्ध पदार्थ प्रकृति में मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं होता है। वनस्पतियों में या प्राणियों के कोशिकाओं में विशिष्ट यह पदार्थ होता है। कुछ विशिष्ट क्रिया प्रक्रिया, जैसे उसको उबालो, छानो, ऐसे क्रियाओं द्वारा इन घटकों को अलग किया जाता है। हमारे रोज के आहार में हम तेल, घी, मक्खन इसका उपयोग करते हैं। यह स्निग्ध पदार्थों का संगठन, जो इकट्ठा होना, वह क्या होता है?
स्निग्ध पदार्थ यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। 1 ग्राम स्निग्ध हमें 9 किलो कैलोरी कार्य शक्ति मिलती है। स्निग्धाम्ल और ग्लिसरॉल इकट्ठा होकर स्निग्ध पदार्थ बनता है। इस स्निग्धाम्ल के अनुसार उसके गुणधर्म भिन्न होते हैं। जैसे उसका रंग अलग होता है, स्वाद अलग होता है, आकार अलग होता है। अभी हम देखेंगे ये जो स्निग्ध पदार्थ है उसका शरीर के लिए क्या उपयोग है। स्निग्ध पदार्थ का शरीर में कार्य क्या काम करते हैं। पहला है ऊर्जा देना। हमें ताकत चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, जैसे दौड़ना, चलना, लिखना, खाना, सोना, कुछ भी अलग अलग काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए और वह ताकत, ऊर्जा हमें स्निग्ध पदार्थों से मिलती है। स्निग्ध पदार्थ यानी कार्य शक्ति, काम करने की शक्ति, ताकत का बड़े पैमाने पर संचय है। स्निग्ध पदार्थों में वह जमा हुई है। 1 ग्राम स्निग्ध पदार्थ में 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। इतनी हमें ताकत मिलती है। दूसरा है जरूरी स्निग्धाम्ल देना। मानव के शरीर में कुछ स्निग्धाम्ल तैयार होती नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसकी जरूरत होती है। यह आवश्यक स्निग्धाम्ल आहार के में स्थित स्निग्ध पदार्थ द्वारा मिलते हैं। जो हमें अच्छा सेहत रखना है, हमें तंदुरुस्त होना है, सब पूरे दिन ऐसे कमजोर नहीं, तो हमें यह स्निग्ध पदार्थ खाने चाहिए। तीसरा है स्निग्ध पदार्थ से घुलनशील जीवन सत्व। स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील जीवन सत्व की पूर्ति करना। ये जो जीवन सत्व है वह हमें अलग अलग बीमारियों से दूर रखता है और हम बार बार बीमार होते नहीं। अभी यह जीवन सत्व है वह पानी में घुल जाते हैं या तेल में घुल जाते हैं। तो जीवन सत्व 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक पानी में घुलने वाले और दूसरे तेल में घुलने वाले। जो तेल में घुलते हैं वह है स्निग्ध पदार्थ में आसानी से घुल जाते हैं। तो जीवन सत्व ए, बी, जीवन सत्व ए, जीवन सत्व ड,
जीवन सत्व ई और जीवन सत्व क सी जीवन सत्व। यह जीवन सत्वों को अगर हमें चाहिए अ, ड, ई और क या सी, यह जीवन सत्व हमें चाहिए तो उनके लिए स्निग्ध पदार्थ आवश्यक है। तो शरीर में वहन करने का कार्य जो है वह कार्य स्निग्ध पदार्थ करते हैं, क्योंकि ये 4 जीवन सत्व स्निग्ध यानी तेल में घुलनशील है। इसी प्रकार इन जीवन सत्वों का जो शोषण और शरीर में उसका उपयोग करने के कार्य में स्निग्ध पदार्थ सहाय करते हैं। हम खाते हैं तो उसमें से जो पदार्थ हम खाते हैं, जैसे मक्खन अगर हमने खाया तो उसमें स्थित जीवन सत्व अलग करके खून में शोषण करके उसको पूरी कोशिकाओं तक उसको पहुंचाने का काम जो है उसमें स्निग्ध पदार्थ मदद करते हैं। चौथा है शरीर की सुरक्षा तथा तापमान स्थिर रखना। देखो, अगर बहुत ठंडी है तो भी हम अच्छे तरीके से स्वेटर पहनकर जिंदा रहते हैं। अगर आसपास बहुत गर्मी है तो भी पंखा चलाकर हम जिंदा रहते हैं। यह जो तापमान है वह कम ज्यादा हुआ तो भी शरीर का काम शुरू रहता है। हम सांसें लेते हैं, भोजन खाते हैं, उसका पाचन होता है, हमारा खून पूरे शरीर में चलता रहता है, आंखें काम करती है, कान काम करते हैं। तो यह तापमान बहुत है इसलिए आराम करते नहीं है, सारे अवयव काम शुरू रखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान स्थिर है। अगर बाहर गर्मी तो अंदर भी गर्मी बहुत ऐसे होता नहीं। अगर आसपास बहुत ठंडी है तो हमारे अंदर ठंडी ठंडी ऐसे होता नहीं। वह तापमान बराबर स्थिर रखता है और इसके लिए स्निग्ध पदार्थ मदद करते हैं। स्निग्ध पदार्थ यानी तेल, घी, मक्खन यह है जिसके कारण हमारे त्वचा के नीचे एक परत बनती है, उसे कहते हैं चर्बी। तो वह परत हमें हमारे शरीर का तापमान स्थिर रखने में मदद करता है। और फिर 5वां है अन्न का स्वाद और समाधान। जब हम खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तेल में तलकर हम वड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, वेफर खाते हैं, अलग अलग पदार्थ खाते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा पेट भी फुल हो जाता है। तो यह समाधान जो है वह हमें इन स्निग्ध पदार्थों से मिलता है। समझ में आया? थैंक यू। हाय, हम देख रहे हैं स्निग्ध पदार्थ या स्निग्ध पोषक तत्व। हमने उनके उपयोग या कार्य देखे।
आज हम देखेंगे अगर स्निग्ध पदार्थ हमारे शरीर में कम हो गए, यानी अच्छा आहार मिला नहीं, तो स्निग्ध की कमी, हमारे शरीर में स्निग्ध की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा? स्निग्ध पदार्थ की कमी। स्निग्ध पदार्थ के कमी के कारण पहला, स्निग्ध और जीवन सत्वों को शोषण और शरीर में उपयोग नहीं ठीक से नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि स्निग्ध पदार्थ जो स्निग्धाम्ल है वह जीवन सत्व का शोषण करने में मदद करते हैं, लेकिन अगर स्निग्ध पदार्थ कमी हो गए तो जीवन सत्वों का शोषण होता नहीं, और जिसके कारण आवश्यक स्निग्धाम्ल के अभाव के कारण फ्रीनोडर्मा, यह त्वचा का रोग होता है। ये जो फ्रीनोडर्मा है वह जीवन सत्व ए की कमी से होता है, और जिसके कारण यह त्वचा शुष्क हो जाती है। अब भी हमारी त्वचा मुलायम या थोड़ी चमकीली होती है, लेकिन अगर स्निग्ध पदार्थ जो स्निग्ध है वह हमारे शरीर में कम हो गए तो जीवन सत्व भी कम होते हैं, और जिसके कारण जीवन सत्व ए की कमी होती है और फ्रीनोडर्मा यह त्वचा रोग होता है। तीसरा है त्वचा वजन कम होता है। अभी मैं वजन अच्छा, लेकिन अगर स्निग्ध पदार्थ जीवन सत्वों की शरीर में कमी हो गई तो मेरा वजन कम होता जाएगा, मैं कमजोर दुबली पतली दिखूंगी, वृद्धि होती नहीं। जैसे हमने देखा जो स्निग्ध पदार्थ है वह हमारे संधियों में काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं। अगर हमारे शरीर में पूरी तरह से स्निग्ध पदार्थ गए नहीं तो हमारी अच्छी वृद्धि होगी नहीं, हम छोटे ही रह जाएंगे या फिर कमजोर हो जाएंगे, बार बार बीमार, क्योंकि जीवन सत्व कम, इसलिए बार बार बीमार होते जाएंगे। हमारी त्वचा भी अच्छी नहीं, खुरदरी रहेगी, छाले निकलेंगे, तो वह होता है त्वचा खुरदरी हो जाती है। यह जो मुलायम त्वचा है वह खुरदरी हो जाएगी, ऐसे अच्छा नहीं, मुलायम नहीं, खुरदरा। तो यह है स्निग्ध पदार्थ की कमी अगर शरीर में है तो क्या होगा? हम स्निग्ध पदार्थ देख रहे हैं। आज हम देखेंगे स्निग्ध पदार्थ के प्रकार कौन से होते हैं। स्निग्ध पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं अलग अलग। एक है ठोस, यानी ठोस जिसका आकार फिक्स होता है, ठोस एकदम,
और दूसरा है द्रव स्निग्ध पदार्थ। द्रव। अभी जो ठोस स्निग्ध पदार्थ है वह है घी, मक्खन और चीज ऐसे निकलता है, पिज्जा पर खाते हो। फिर ये कैसे तय होता है? तो हर स्निग्ध पदार्थ में संपृक्त मतलब घुल गए घुलनशील स्निग्धाम्ल और असंपृक्त मतलब अघुलनशील स्निग्धाम्ल होते हैं। जैसे अगर हमने कुछ लिया और पानी डाला तो वह घुल गया, लेकिन अगर पानी में तेल डाला तो वह घुलता नहीं। पानी तेल अलग अलग रहता है, तो वह है असंपृक्त यानी घुलता नहीं। तो हर एक स्निग्ध पदार्थ में घुलने वाला और नहीं घुलने वाला, घुलता नहीं, ऐसे दो प्रकार के स्निग्धाम्ल होते हैं। ये असंपृक्त, संपृक्त और असंपृक्त जो घुलता नहीं है, ऐसे दोनों का मिश्रण स्निग्ध पदार्थ में होता है। ज्यादा दोनों इनका मिश्रण, ओके, ये जो मिश्रण होता है इन दोनों का। संपृक्त स्निग्धाम्ल ज्यादा होने तो स्निग्ध पदार्थ ठोस रूप में होते हैं। अगर घुलने वाला स्निग्धाम्ल ज्यादा है तो स्निग्ध पदार्थ ठोस रूप में होते हैं, जैसे घी, मक्खन। और अगर असंपृक्त स्निग्धाम्ल की मात्रा ज्यादा मतलब घुला नहीं वह ज्यादा है, तो वह स्निग्ध पदार्थ द्रव रूप में होते हैं। फिर यह जो गाढ़ा स्निग्ध पदार्थ में संपृक्त स्निग्धाम्ल और द्रव स्निग्ध पदार्थ में असंपृक्त घुलता नहीं स्निग्धाम्ल ज्यादा मात्रा में होते हैं। समझ में आया? ये मतलब ये जो होते हैं दो प्रकार, एक है ठोस और दूसरा है द्रव, जो पतला पतला पानी के समान होता है। वैसे जो ठोस पदार्थ है वह है घी, मक्खन जो हम लगाते हैं और चीज़, वह है ठोस, क्योंकि वो ऐसे रखते हैं, हम ऐसे लेते हैं, चम्मच में ले सकते हैं, ठोस। और जो द्रव पदार्थ होते हैं वह है तेल, ऐसे उठा के ऐसे डालते हैं तो टिप 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 आता है, तो वह है द्रव स्निग्ध पदार्थ। ओके, अभी हम देखेंगे पाककला में जाने वाले जो स्निग्ध पदार्थ है। पाककला मतलब खाना बनाते समय हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं, तो वह कौन से प्रकार होते हैं? दो है वनस्पति जन्य स्निग्ध पदार्थ, यानी जो पेड़ों से मिलते हैं, फूलों से मिलते हैं, या बीज होते हैं मूंगफली जैसे, तो वो बीज में से जो तेल निकालते हैं वह है वनस्पति जन्य स्निग्ध पदार्थ। और दूसरा है प्राणी जन्य स्निग्ध पदार्थ, मतलब प्राणियों से जो हमें मिलता है, जैसे दूध मिलता है
तो दूध से हम घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, या दूध उबालने के बाद मलाई आती है, चीज़ बनाते हैं, तो वो है प्राणीजन्य स्निग्ध पदार्थ। अभी भारत में मुख्यतः मूंगफली, जो मूंगफली निकलती है, मूंगफली, करडई या फिर सूर्यफूल जो होता है पीले रंग का होता है, वह सूर्यफूल, राई जो तड़के में डालती है वो राई है, सोयाबीन, जिनौला, इनके तेलों का उपयोग किया जाता है। ये जो सारे हैं वह वनस्पति के बीज में से उसको रगड़ के उसका तेल निकालते हैं और इसीलिए उन्हें कहा जाता है वनस्पति जन्य स्निग्ध पदार्थ। फिर इन तेलों पर प्रक्रिया करके रिफाइंड तेल बनाते हैं। इसमें मतलब इस रिफाइंड तेल में शुद्धता की क्रिया करने से तेल रंगहीन, इसको कोई रंग नहीं होता है, और गंधहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं और गंध भी नहीं। यह तेल मतलब यह जो तेल है रिफाइंड, जो रिफाइंड तेल है, मुख्यतः पदार्थ तलने में उसका उपयोग होता है। तलने के लिए जैसे हम वड़ा बनाते हैं या समोसा बनाते हैं तो उसके लिए उसका उपयोग होता है। फिर प्राणीजन्य स्निग्ध पदार्थ जो प्राणियों से हमें मिलता है, जैसे दूध से हम अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। दूध से बनने वाला घी, मक्खन या मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई आती है, क्रीम, जो मलाई आती है उसको ही मिक्सर में पीस के उसका क्रीम बनाया जाता है, पनीर, चीज़ और मछलियों से मिलने वाला तेल, यह शामिल होता है। और आगे देखेंगे मार्गारिन, बेकरी के पदार्थों के लिए मक्खन के बदले, यानी जो मक्खन होता है उसके बदले में मुख्यतः मार्गारिन का उपयोग करते हैं। मार्गारिन बनाने के लिए जिनोला, मूंगफली, पाम तेल, तिल का तेल आदि का उपयोग करते हैं। इन पर प्रक्रिया करके मक्खन जैसा ही लचीला पर मक्खन से सस्ता मार्गारिन बनाया जाता है। स्निग्ध पदार्थ का पाककला में उपयोग। पहला, हवा को समा लेना। जो हवा है वो कोई भी
अगर हम पदार्थ बना रहे हैं तो उसमें हवा जाती है और वह पदार्थ सॉफ्ट फूलता है या सॉफ्ट होता है। स्निग्ध के कुछ कण द्रव तो कुछ कण स्फटिक यानी जैसे शक्कर के समान ऐसे दाने 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 जैसे रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें फेंटते हैं। फेंटने से उनमें हवा समा जाती है और पदार्थ हल्का या कुरकुरा बन जाता है। इसलिए केक बनाते समय घी या मक्खन का फेंट लिया जाता है। जब हम घी या मक्खन डालते हैं केक बनाने के लिए, जब केक बनाते हैं तो उसमें डालते हैं और जोर जोर से फेंटते हैं, तो कुछ स्फटिक होने के कारण और कुछ द्रव होने के कारण हवा अंदर जाती है और वह फूलता है और इसलिए केक सॉफ्ट होता है। दूसरा है सजावट। केक के ऊपर का विविध आकारों का आइसिंग केवल स्निग्ध पदार्थ से ही बनता है। जो केक के ऊपर अलग अलग रंगीन फूल होते हैं या कुछ मोटार होती है या कुछ लिखा हुआ होता है, तो वह सब इस मार्गारीन से या स्निग्ध पदार्थ का उपयोग करके ही करते हैं। हम स्निग्ध पदार्थ का उपयोग देख रहे हैं। पहला था हवा को समा लेना, साथ में उसको अंदर, तो सॉफ्ट होने में मदद होती है। दूसरा था सजावट, केक के ऊपर जो फूल बनाते हैं रंग बिरंगी, बहुत मीठा मीठा लगता है, तो उसके लिए इसका उपयोग करते थे। अभी तीसरा है कुरकुरापन लाना। हम कोई भी बिस्किट खाते हैं या खारी खाते हैं तो वह कुरकुरे होते हैं, झट से टूटते हैं। स्निग्ध पदार्थ पानी में घुलते नहीं। जैसे हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं और पानी में हिलाते हैं तो वह ऊपर की तरफ रहते हैं, वह घुलते नहीं है, पर सभी जगह फैलते हैं। जैसे अगर हम पानी पर एक बूंद डाला तो वह सब जगह फैलता है। इनका उपयोग रोटी मुलायम करने में या मैदे से बनी जो परत वाली मिठाई में पपड़ी छूटने के लिए किया जाता है। जैसे खारी बिस्किट होता है तो वह एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होता है, तो वह परत इसके ऊपर, दूसरा उसके ऊपर ऊपर, यानी एक रोटी बेलते हैं फिर उसके ऊपर लगाते हैं, फिर अगर गोल गोल करते हैं, काटते हैं, बेलते हैं तो ऐसे परत छूटती है। तो उसके लिए करंजी, जो हम दिवाली के समय ऐसे बना के खाते हैं, मीठी होती है। समोसे का आवरण, यानी ऊपर का जो आवरण होता है वह बनाने के लिए, या बालूशाही जैसे पदार्थ को कुरकुरा बनाने के लिए आटा भिगोने से पहले उसमें गरम किया स्निग्ध पदार्थ या मोहन डालते हैं। थोड़ा सा डालना है, ऐसे होता है। चौथा है
पदार्थ पकाने का माध्यम। आलू के बड़ी वड़े या भजिया, पकोड़े, पूरी जैसे पदार्थ तेल में तलते हैं और वह पकाए जाते हैं। फिर डोसा या पराठा जो आलू का डालते हैं उसमें बंद करते हैं और बेलते हैं, तो वह पराठा जैसे पदार्थ को थोड़ा तेल डालकर फिर उल्टा करके उसको सेकते हैं। स्निग्ध पदार्थों का पांचवा उपयोग है पदार्थ बर्तन को न चिपके इसलिए। जो उपयोग में आता है, ढोकला, केक जैसे पदार्थ बर्तन को न चिपके इसलिए बर्तन को स्निग्ध पदार्थ लगाया जाता है। इसमें पदार्थ पकने के बाद बर्तन को बर्तन से सहजता से अलग हो जाता है। जैसे हम केक बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं, तो पहले जो बर्तन होता है उसको अच्छी तरह से अंदर से स्निग्ध पदार्थ घी लगाते हैं या मक्खन लगाते हैं, वो अच्छी तरह से पूरे अंदर से लगाते हैं। फिर उस बर्तन में सब मिश्रण डालते हैं और फिर वह पकाते हैं, गैस के ऊपर रखते हैं। जैसे ही खत्म हो गया, वो पक गया, ठंडा करने के बाद आसानी से अगर उल्टा करते हैं तो सहजता से वह बाहर आता है। छठा उपयोग है स्वाद देने वाला पदार्थ। स्निग्ध पदार्थ से, जो हम स्निग्ध पदार्थ का उपयोग करते हैं तो हम जो खाते हैं भोजन को स्वाद आता है। स्निग्ध पदार्थ जो है वो विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, ताजा घर में बनाया हुआ घी। अगर हम घर में घी बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है, उसकी खुशबू भी अलग होती है। फिर सूजी का हलवा या अमूल बटर में पकाई पाव भाजी। इसके सिवाय स्निग्ध में मसाले के पदार्थ में गंध देने वाले, खुशबू देने वाले उड़नशील संयुग घोलते हैं और मसाले का स्वाद पदार्थ को देते हैं। तुमने देखा होगा, जैसे है मम्मी तेल डालती है, उसमें राई डालती है, जीरा डालती है और हींग डालती है तो तुरंत उसकी खुशबू आती है। या लाल मसाला डालते हैं तो उसकी खुशबू आती है और हमें छींके आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि स्निग्ध पदार्थ में वह घुल जाता है और वही तीखापन वह सब्जी को मिलता है। तड़के में डाला हींग या तेल में पकाया हुआ मसाला पदार्थ को स्वाद देते हैं। हेलो, स्निग्ध पदार्थों का उपयोग हम देख रहे हैं। उसमें 7वां उपयोग है मिश्रण को एकरूप बनाना। बेसन के लड्डू या केक के मिश्रण में
स्निग्ध पदार्थ से एकरूप किया जाता है। जैसे हम बेसन का लड्डू बनाते हैं या कोई भी लड्डू बनाते हैं तो उसमें घी गरम करके डालते हैं और फिर मिश्रण का अच्छी तरह से गोला बनता है। अगर हमने उसमें स्निग्ध पदार्थ जैसे कि घी डाला नहीं तो उसका गोला बनेगा नहीं और वह चूरा चूरा हो जाएगा। इस पदार्थों में स्निग्ध पदार्थ कम होने से बेसन के लड्डू को गोल आकार नहीं दिया जा सकता। इसका चूरा बनता है। केक भी सूखा सूखा ऐसे खाओ तो सूखा सूखा या बुरबुरा बनता है। अच्छी तरह से नरम सॉफ्ट होगा नहीं, बुरबुरा बनता है। तो ये हो गए 7 उपयोग। अभी हम देखेंगे कि ये जो स्निग्ध पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ मतलब तेल है, घी है, मक्खन है, चीज़ है या मार्गारिन है। तो यह पदार्थ जब हम खरीदते हैं तो हमें क्या सोचना है? तो स्निग्ध पदार्थों का चुनाव हमें चुनना है या खरीदारी। स्निग्ध पदार्थ चुनते समय प्रथम उसका उपयोग किस लिए क्यों करेंगे करना है, यह ध्यान में लेना चाहिए। अगर हम घी खरीद रहे हैं तो घी क्यों कहाँ उपयोग करेंगे, या अगर चीज़ ले रहे हैं तो चीज़ का उपयोग क्या करेंगे, वह पहले सोचना है, उसके बाद खरीद करनी है। केक में भी मक्खन का उपयोग करने से केक मुलायम और सच्छिद्र यानी सॉफ्ट फुला हुआ ऐसे बनता है। परंतु यहाँ पैसे कीमत भी ध्यान में रखनी चाहिए और मक्खन की जगह केक के लिए थोड़ा सस्ता लचीला मार्गारिन का उपयोग होता है। यानी केक बनाते समय जैसे मक्खन है, बटर है ना, BUTTER बटर, जो अमूल बटर है वह बटर की कीमत ज़्यादा 50 रुपये वगैरह है, लेकिन अगर हम मार्गारिन का उपयोग करते हैं तो वह सस्ता है, पैसे कम। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम स्निग्ध पदार्थ ले रहे हैं उसका डेट या तारीख, डेट तारीख कब ख़त्म हो रही है वह भी देखना ज़रूरी है।